फाइनली बाइक तो मैं लेके आ गया था, लेकिन अभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है। और ये बाइक मैं लेके आया था 27 अक्टूबर को, लेकिन अभी भी मैं दिखाता हूँ। और मुझे पर्सनली मेरा जो फर्स्ट ओपिनियन है रॉयल एनफील्ड ब्रांड एंड रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर के साथ बहुत ख़राब है भाई, बहुत घटिया है। रॉयल एनफील्ड ब्रांड भी मुझे कुछ खासा पसंद नहीं आया, ना ही मेरे को सर्विस सेंटर पसंद है। क्योंकि एक तो फिट एंड फिनिश जैसे बोल्ट्स वगैरह की क्वालिटी रॉयल एनफील्ड को इम्प्रूव करनी चाहिए, वो तो भैया इम्प्रूव कभी होगी भी या नहीं होगी वो मुझे पता नहीं। बाकी अनदर सर्विस सेंटर की बात करें तो सर्विस सेंटर आपको कोई भी हेल्पफुल नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट्स रिप्लेसमेंट होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक्सीडेंट के बाद से ऐसे नाच रहा है, यहाँ से लूज़ हो गया, यहाँ से लूज़ हो गया, जबकि मैंने बोल दिया था इसको टाइट करने का, लेकिन ये टाइट नहीं हुआ। सो गाइस ये देखो, अब ये देखो ये क्रैश गार्ड है, और ये यहाँ का जो इंजन वाला बोल्ट है, ये बोल्ट ये भी लूज़ है, इससे ये क्रैश गार्ड हिल रहा है, वहाँ से वो पूरी पत्ती हिल रही है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि कल ने अगर मैं वाइब्रेशन या हाई स्पीड पे बाइक चलती है, अगर मेरे को नहीं पता और मैं लेके जाऊँ तो इस बोल्ट की वजह से भी कोई मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और दूसरा सबसे मेजर इशू कि जब अगर सर्विस सेंटर का टाइप नहीं होता है ना, तब आपको ये प्रॉब्लम्स फेस होती है। जैसे ये टैंक पे स्क्रैचेस हैं, क्रैश गार्ड पे स्क्रैचेस हैं, ये कभी भी आपके सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इंश्योरेंस का टाइप नहीं है। तो भैया ये तुम्हारे पैसों से ही रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट कराओ तो तुम्हारे पैसों से कराओ, वरना ना। ठीक है, दूसरा ये दिख रहा है आपको, ये चेचिस का ये दिख रहा है, ये फ़र्क, ये पूरा फ़र्क है। ठीक है, जो सर्वेवर आया था, सर्वेवर ने बोला कि मैं रॉयल एनफील्ड में जॉब करता हूँ तो मैं इसको सही करूँगा। वो टूल्स वगैरह कुछ लेके बैठा था, और बाइक को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे, पर 2 महीने में भी इसकी भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और अभी सबसे बड़ा इशू एक और है, वो भी दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो गाइस, सबसे बड़ी इशू ये गाड़ी ऑन है और मेरा मीटर वैसे भी 22 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि इसको मैं लेके आया था 4-5 किलोमीटर, तो सर्विस सेंटर से अपना घर भी है। तो ये है, अब ये देखो, ये न्यूट्रल करी, ये न्यूट्रल हो गई अपनी। देन ये देखो, ये 2 महीने की कंडीशन है, विद इन 2 महीने के अंदर। अब सर्विस सेंटर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर सर्विस सेंटर ने इसको धक्का दे के स्टार्ट तो कर दी, बट ये मेरे घर लाते बंद हो गई। इसलिए मैंने आउटडोर पार्किंग, जहाँ मेरी नेक्सॉन और वर्ना खड़ी होती है, वहाँ आउटडोर पार्किंग में इसको पार्क किया है। क्योंकि वहाँ मेरी जो मेन पार्किंग है बाइक वगैरह की, वहाँ पे ये, क्योंकि स्लैब बड़ा है, 200 किलो की 250 किलो की बाइक है, चढ़ेगी वैसे भी नहीं है, और धक्का देने से नहीं चढ़ेगी। और इनफॉर्चुनेटली अगर वापस आ गई तो गिरा गई तो फिर कोई नुकसान हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी नहीं। बाकी पर्सनली रॉयल एनफील्ड नो डाउट कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कि इस प्राइस रेंज के अंदर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट प्रोडक्ट जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी मतलब इतनी घटिया क्वालिटी है कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे बाइक में नहीं है, सभी किसी ना किसी की बाइक में आती रहती है। और सर्विस सेंटर तो इतने महान है कि भैया वो आपको तो इतना ज्ञान दे देंगे कि आप नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। जैसे इंश्योरेंस मेरे में दिया था, इंश्योरेंस का टाइप नहीं था, तो उस चक्कर के अंदर इसके काफ़ी पार्ट्स तो रिप्लेस ही नहीं हुए। जहाँ एस्टीमेट बना था 70 से 80 हज़ार रुपये का, वो पहुँचते पहुँचते 20-22 हज़ार रुपये का हो गया, जिसको भी मुझे पे करना पड़ा था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अब मुझे पे करेगी। मेरे अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी का पैसा है, क्योंकि टाइप नहीं है। वही रोना इनका सभी सर्विस सेंटर्स का, अगर टाइप नहीं होता है तो अगले को पहले पहुँचा देते हैं। और उसके बाद में भी इसके कई चीज़ें तो ऐसी है जो कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी, वो अभी भी रिप्लेस नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने ही खर्चे पे करवानी पड़ेगी। अब दूसरा, अगर मैं बाइक को निकालता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली इस रेंज के अंदर ऐसी बाइक नहीं मिलेगी, मतलब जो पावर वगैरह वो सब, इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बॉडी फ्रेम है, जैसे स्क्रूज हैं या वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं, वो जो चीज़ें हैं ना, वो फिट एंड फिनिश अच्छी होनी चाहिए। सर्विस सेंटर के पास जाते तो सॉल्व होनी चाहिए प्रॉब्लम, बट नहीं होती है किसी भी सर्विस सेंटर के ऊपर। देन अभी एक सबसे बड़ा इशू एक और है इसमें, वो और दिखाता हूँ मैं। ये मेरा डिस्क पैड दिख रहा है पीछे का, इसमें लाइनें आ गई, और वो भी मोटी मोटी लाइनें आई है। और वो भी इसका रीज़न क्या है कि पीछे का ब्रेक ढंग से काम नहीं करता इसका, जो कि ओवर हीट की वजह से मेरे साथ नहीं, काफ़ी बाइक्स में, जीटी में, इंटरसेप्टर में काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ये तो सबसे बड़ा मेजर इशू आ रहा है कई लोगों के साथ कि इसका ब्रेक, पीछे का ब्रेक है ना, वो फेल हो जाता है। अगर 5-6 किलोमीटर अगर आपने लगातार सिटी के अंदर या कहीं भी यूज़ किया ना ब्रेक काम करना बंद, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है या रॉयल एनफील्ड की मेहरबानी है कि फ्रंट ब्रेक तो काम करता है, नहीं तो बाकी तो पीछे का ब्रेक तो भूल ही जाओ कि आपकी लगातार आप बाइक चला रहे हो 5-6 किलोमीटर लगातार सिटी के अंदर भी,
तो ब्रेक फेल होना। मेरे तो होता है भाई, औरों का मुझे नहीं पता, बट काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सबके पास GT इंटरसेप्टर, तो मुझे पता है उन लोगों को भी कुछ न एक आध बाइकों में ये प्रॉब्लम हो रही है। कईयों के तो कैलिपर भी चेंज हुआ है, कईयों के प्लेट चेंज हुई है वारंटी में। अभी भी ये बाइक वारंटी में, इसलिए मैं इसको बाहर भी नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी 2 साल की। 3 साल की वारंटी कंपनी से थी, 3-4 साल की जो मिलती है, और उसके बाद में 2 साल की मैंने एक्सटेंड ले ली थी। तो अभी है, अभी 2 साल की वारंटी, इस चक्कर में मैं इसमें कुछ छिड़वा नहीं रहा। बाकी टैंक पे तो अपन वैसे भी अब मुझे रैप करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रैचेस वगैरह जो ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से ये देखो, ये पेंट पूरा निकल गया था, तो यहाँ पे रस्ट आने लग गया। मतलब वही कह रहा हूँ ना, कई कई जगहों पे तो रस्ट आ चुका है ऑलरेडी। जैसे ये देखो, ये यहाँ रस्ट आ गया, ये यहाँ रस्ट आ गया, ठीक है। देन इंजन की हालत आपको दिख रही है, ये सर्विस सेंटर के हालात हैं भैया। ना तो इंजन साफ़ किया ढंग से, ना कुछ किया। मेरे वहाँ गया था तब मुझे अर्जेंट था, क्योंकि शिवी हॉस्पिटल एडमिट था, तो उस वजह से मुझे अर्जेंट में बाइक लेके आनी पड़ेगी। पर मैं उस दिन पूरा अच्छे से बाइक चेक नहीं कर पाया, लेकिन मैंने घर आके अगले दिन जब बाइक चेक करी, तब मुझे पता चला क्या क्या प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट हो गई। तो इसे 5-6 दिनों से ये खड़ी है, क्योंकि बैटरी इसकी चार्ज नहीं है। दूसरा, हाथी का बच्चा है, तो धक्का दे के तो वैसे भी स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरा ये देखो, ये मैं उस दिन भी बोल के आया था, मैंने कहा मेरे ब्रेक में फ्लूइड नहीं है, देखो, तो ब्रेक फ्लूइड ज़रूर डाल देना। ये मिनिमम से भी नीचे गया, बिल्कुल एंड ऑफ पॉइंट पे है, ये दिख रहा ब्लैक ब्लैक डॉट, बस एंड ऑफ पॉइंट पे है, ये भी नहीं किया। फिर कहते हैं कि हम इतने महान हैं, हम इतने रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर हैं, आपकी प्रॉब्लम आप आओ, हैंड टू हैंड सॉल्व कर देंगे, घंटा कर देंगे हैंड टू हैंड सॉल्व। कुछ नहीं है भैया, तुम तो पैसे दे के आओ रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर को, उनसे कोई मतलब नहीं है वो चीज़ बनाए या नहीं बनाए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ब्रांड एंड दिस सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड्स। डेट्स ऑल। देन इस व्लॉग को यहीं, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के अंदर, देन इसके पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पे सर्विस सेंटर इस बाइक को लेके जाएंगे। देन वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो बताएंगे, वो सब रिजॉल्व करवाएंगे। भाई पैसे दिए, फ्री में थोड़ी करवाइए। अभी तो फिलहाल मैंने पैसे दिए, इंश्योरेंस के पैसे कब आएंगे ये मुझे भी नहीं पता। देन मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के अंदर, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे आएंगे।